अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ। पुण्यात्माओं, ये अनमोल खजाना पवित्र गीता जी का अभी तक छुपा पड़ा था, इन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों संतों के हाथ नहीं लगा, क्योंकि ये योग्य नहीं थे, ये कुपात्र थे, सुपात्र नहीं थे, इसलिए परमात्मा ने उनको ये खजाना नहीं दिया। इस दास के अंदर क्या देखा प्रभु ने तुच्छ जीव में, इसके आगे ये सारा खजाना खोल दिया कि बांट अपने बच्चों में, मेरे बच्चों में, ताकि इनका कल्याण हो सके। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4, अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4। यहाँ इस 4 का अर्थ है, ये 325 पृष्ठ, अब 326 पेज का अर्थ किया है। उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जाए, वो तत्व ज्ञान समझने के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष हो जाते हैं, पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार पूरे संसार की रचना की है, उसी आदि पुरुष, ओह, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है उसी आदि पुरुष नारायण यानी पूर्ण परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमात्मा का, उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अब ये क्या क्लियर हो गया, हमारे सदग्रंथ जो हमें ज्ञान देना चाहते हैं वो हमारे नकली गुरु हमें नहीं बता पाए, और अभी तक ये मानव समाज भ्रमित रहा। ये महर्षि की पदवी पाने वाले भी कति अज्ञानी थे, इनको वेदों और गीता का कह का भी ज्ञान नहीं था। ये मंडलेश्वर बनकर दुनिया को भ्रमित करते हैं, ये संत बनकर दुनिया को भ्रमित करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ये गधे की जूनियों में जाएंगे, इनकी दुर्गति होगी। क्योंकि हम कहीं खड़े हैं और कोई भटका हुआ व्यक्ति आ रहा, रास्ता पूछ रहा है, मार्ग पूछ रहा है, और हमें कहता है कि भाई मैंने अपने घर को जाना है, वो हमारे शहर का रास्ता बताइए, और उस अज्ञानी को पता नहीं, वो कहता 2 रुपये निकाल फिर बताऊं, गाइड बन जाता है, 2 रुपये भी ले लिए और उल्टा रास्ता दे दिया, उसको पता ही नहीं था। तो ऐसे निकम्मे आदमी से अच्छा तो वो ना बताता, ताकि वो गलत रास्ते जा कर के लंबा सफ़र और ना तय करता। ऐसे ही अज्ञानी संत गुरु जो बन करके दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, इनको ना भगवान का मार्ग, ना सतलोक का मार्ग, ना कोई रास्ता पता, ये वैसे ही अपने रोजी रोटी के लिए दुनिया को भ्रमित करके अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, जैसे अभी गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने सुना कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म ज्योति निरंजन श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है। वो कह रहा है कि मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ, मेरा पूज्य देव भी वही है, तुझे गुप्त से गुप्त भेद बताता हूँ। एक समय की बात है, गोरखनाथ जी बनारस में आ गए, जिस समय कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए वहाँ बनारस में प्रकट थे। उसमें उनकी छोटी सी आयु थी, 12-13 वर्ष की आयु, अपना लीला में शरीर की दिखा रहे थे, बना रहे थे। उसमें गोरखनाथ, क्योंकि गोरखनाथ जैसे जो सिद्धि होती है, जैसे भर्तृहरि गोपीचंद वगैरह हैं, ये मोक्ष नहीं है, इनको एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि कुछ समय तक ये अपना इस शरीर को इतने स्वतंत्र होते हैं ये कि जब चाहे जहाँ चले जाते हैं और वहाँ शरीर अपना स्थूल शरीर प्रकट कर सकते हैं। उनका तेज पुंज का हल्के से ना मामूली से बहुत ही निम्न सतर का तेज पुंज का शरीर होता है, लिंग शरीर जिसको कहते हैं। वो जहाँ चाहे प्रकट होकर के अपना कुछ समय वहाँ दिखाई दे जाते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये भटकते रहते हैं,
चलते फिरते रहते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं है। अन्य साधकों से अच्छे हैं जो सीधे भूत बन जाते हैं। तो ऐसे ही गोरखनाथ जी काशी में क्या हुआ कि रामानंद जी वैष्णव परंपरा से थे और रामानंद जी ने वहाँ अन्य गिरी पुरी या जो वैसे को जाड़े झपटे लानिए थे, उन सब के जो नकली सन्यासी थे उनकी सबकी दुकानें बंद करवा दी और जो नाथपंथी थे उन सब के छक्के छुड़ा दिए अपने वेदों और गीता अनुसार जैसा उसने ज्ञान था। तो वहाँ नाथ पंथ का ह्रास होते देख करके नाथ पंथियों ने अर्ज की, तो वहाँ ये गोरखनाथ जी आगे प्रकट हुए। तो उनको अन्य किसी को नहीं पता था कि गोरखनाथ है, लेकिन ऐसा पता था कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। और उन्होंने आकर के रामानंद जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। रामानंद जी को पता था कि सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष थोड़ी सिद्धि दिखा देते हैं, जनता उनके पीछे हो लेती है, उनकी विजय हो जाती है और ज्ञान को कोई आधार नहीं मानते क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। इसलिए रामानंद जी हिचक गए कि भी बात बिगड़ेगी, ये सिद्ध जीत जाएगा और हमारी परंपरा का ये नष्ट कर जाएगा। क्या शर्त रखी गई थी कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले का शिष्य बनेगा, उसके सारे शिष्य भी उसी की परंपरा को अडॉप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। और रामानंद जी ने सोचा ये तो नाश करेगा भाई, चिंतित हो गया। परमात्मा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा उस समय लीला में शरीर में 12-13 वर्ष की आयु के थे। उन्होंने कहा स्वामी जी आज चिंतित कैसे हैं? रामानंद जी ने कहा परमात्मा जो कबीर जी एक लीला कर रहे थे और रामानंद जी को अपना गुरु माने हुए थे, बना रखा था, गुरु धारण किया था इस परंपरा को बनाए रखने के लिए। तो रामानंद जी ने कहा क्या बताऊं परमेश्वर, एक समस्या आ पड़ी है कि एक बहुत बड़ा सिद्ध आया है और सिद्ध पुरुष ने आकर के हमें ललकारा है, हमारे से शास्त्रार्थ करने के लिए कहा है और शर्त रखी है कि जो हारेगा जीतने वाले का वो शिष्य होगा, पूरी अनुयायी भी उसी के शिष्य होंगे। और ये जो समाज जो है भोली आत्मा है, ये सिद्धि और जंतर मंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उस सिद्धि कोई दिखा देगा ये सारे उसके साथ हो जाएंगे, ताली बजा देंगे और हमारी हार हो जाएगी। हमारे बहुत अनमोल ज्ञान को वो नष्ट कर देगा, इस मार्ग को भ्रष्ट करेगा। रामानंद जी कह रहे हैं कबीर परमेश्वर से कि ये चिंता मुझे खा रही है। परमात्मा बोले प्रभु, परमात्मा कबीर जी बोले, कहने लगे स्वामी जी दो पहलवान घुड़ेंगे, दो मल कुश्ती करेंगे, तो दो माल कुश्ती करेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, कोई बात नहीं, चलते हैं सामना करेंगे, कोई बात नहीं, प्रभु रक्षा करेगा। अब रामानंद जी को पता था कि कबीर परमेश्वर के सामने कोई टिकने वाला नहीं है और इसने कह दिया अभी तो बात बिगड़े को नहीं, तो चले गए। क्या हुआ, वो स्वीकार हुआ और उसके लिए अगला दिन जो नेक्स्ट डे शास्त्रार्थ यानी वार्ता का तय हो गया, समय निर्धारित हो गया। एक तरफ तो रामानंद जी का आसन लगा रखा था, एक तरफ नाथ जी का आसन लगा रखा था और नाथ जी ने वहीं पर अपना एक त्रिशूल गाड़ रखा था। अब कबीर परमेश्वर ने बता दिया था रामानंद जी को कि वो गोरखनाथ आया है, वो भेष बदल कर बैठा है, उसको माप सीधा कर दूंगा, आप चलो। अब रामानंद जी का हौसला बढ़ गया। अब परमात्मा अब एक गुरु मर्यादा बनाते हुए रामानंद जी तो ऊपर आसन पर बैठे हैं तख्त पर और परमात्मा नीचे बैठे हैं जमीन पर उनके चरणों में, जो गुरु और शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए, ताकि वो हमें उदाहरण दे रहे थे कि हमारे अंदर कैसी भावना, एक अच्छे शिष्य में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरुदेव के प्रति, ताकि वो सफल हो सके। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे साथ चर्चा करो ज्ञान की। कबीर साहब खड़े हुए, कहने लगे गोरखनाथ पहले गुरुजी मेरे गुरुदेव मेरे साथ चर्चा कर, पीछे मेरे गुरुजी से बात करना। जब चेला तो निमट दो, पहले पाछे जाइए गुरुजी के पास। तो तब गोरखनाथ कहने लगा कि ए बालक, तो कब तक बैरागी बन गया,
कब से तू सन्यासी हो गया? परमात्मा बोले कि इन बातों ने छोड़ तू, मैं कब तो सन्यासी हो गया, कि मेरी के उम्र है? कहने लगा तेरी के आयु है, तू गोरखनाथ से वार्ता करेगा, तेरी उम्र ही क्या है? परमात्मा बोले इस बात ने तो भूल जा नाथ जी, मेरी उम्र क्या है, पहले तेना उम्र बता दो मेरी क्या है। गोरखनाथ जी कहते हैं कब के भये बैरागी, कबीर जी कब से भये बैरागी। परमात्मा बोले गोरखनाथ जी कहते तू कब बन गया बैरागी? अब परमात्मा कहते हैं नाथ जी जब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं? दूं कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। क्या बताते हैं? जब ना दया पृथ्वी थी, ना कोई गुरु चेले की रिवाज थी, सबसे पहले मैं ही था पूर्ण परमात्मा रूप में। कहते धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जब का टिक्का। क्योंकि उस दिन परमात्मा कबीर जी वैष्णव साधुओं जैसा रूप बना कर रहे थे। सिर पर एक टोपी, गले में एक कंठी की माला, माथे में एक तिलक है, और हाथ में करमंडल, एक लाठी डंडा सा सिक्का डंडा। तो कहते हैं ये तो नकली ले रहा हूँ मैं, असली जो मेरे टिक्का और जो कुछ मेरे हाथ में करमंडल हैं वो बताता हूँ। धरती नहीं जब की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, जब का झोली सिक्का। ये तो कहते हैं मैं तो पहले से ही पूर्ण परमात्मा हूँ, और पहले से ही मैं ये सब वैरागी समझ, मुझे कुछ भी किसी संज्ञा से बोध कर, मैं वही संबोधित कर वही हूँ। तेरा ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना शिव जी, मैं तब का तब से हूँ। धरती नहीं जद का टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, यो तब का झोली सिक्का। द्वापर को हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सतयुग मेरी फेरी दुहाई, और कलयुग फिरूं नौखंडा। एक पल में कहते मैं सब ब्रह्मांडों को चेक करके आ जाता हूँ, एक सेकंड के अंदर। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो हो गोरख, मैं सबको तत्व लखाया। जब परमात्मा ने बताया ना गोरखनाथ, अब गोरखनाथ की सट्टी पिट्ठी गुम होगी, तो भाई जड़ तो बतावा, तेरा भेद भी खोल दिया। अब क्या पूछा था नाथ जी ने? गोरख योगी नाथ प्रतापी, तासो तेज पृथ्वी कापी। काशी नगर में सो पग पर ही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष्य जो भयऊ, ये वरन तात सो सुन लेहु। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी ना भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णव सकल भेद अनसंवारा। रूप संवारा सो साधु गोरख, सो सुध गोरखनाथ जो पायो। काशी नगर सिगर चल आयो, रामानंद को खबर पठाई। चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठोरी। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख अस वचन विचारी उचारी। अब क्या कहता गोरखनाथ? बोला कि तेरी क्या उम्र है, छोटा सा बालक, कर तू चर्चा करेगा मेरे साथ, गोरखनाथ के साथ? तेरी क्या उम्र है, छोटा सा बालक? तो बोला ले भाई आयु सुन ले मेरी उम्र क्या है। परमात्मा बताते हैं जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी।
असंख्य युग पर ले गए मैं तब का ब्रह्मचारी, असंख्य युग पर ले हो लिए मैं तब का ब्रह्मचारी। कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी, तब हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। ओह, कहते हैं अरबों तो तेरे ब्रह्मा मर गए और 49 करोड़ ये तेरे कृष्ण विष्णु कृष्ण कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक भी पल आयु समाप्त नहीं हुई है, अर्थात मैं अविनाशी भगवान हूँ। पुण्यात्माओं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते हैं हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। और ये अज्ञानी लोग इन्हीं को अविनाशी अजरो अमर बता करके दुनिया को गुमराह करते आए हैं। अब देखिएगा, आपको थोड़ा सा श्री देवी पुराण की झलक दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। अब इसका सूर्य उदय हो रहा है, इसमें रह कर प्रूफ देने पड़ेंगे, प्रमाण देने पड़ेंगे, तब श्रोता को विश्वास होगा कि सचमुच ये संत सच्ची कह रहा है। नहीं तो हमारी सत्य को भी ये असत्य मानते हैं, क्योंकि पहले इन्होंने असत्य अज्ञान बहुत सुन रखा है, इतना सुन रखा है कि कोई अंदाज़ा नहीं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त सचित्र मोटा टाइप, और इसका श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और इनके संपादक कौन है ना, प्रकाशक और मुद्रक, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर है। अब इसके स्कंद नंबर 3 में थोड़ी सी झलक दिखाएंगे आपको, ज़्यादा नहीं। ये है स्कंद नंबर तीसरा स्कंद। अब इसमें क्या है थोड़ा सा मौखिक बताएंगे। दुर्गा ने एक विमान ऊपर से बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को विमान में बैठाया, ऊपर की सैर कराई। ऊपर एक ब्रह्मा और देखा ब्रह्मलोक में जाकर, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा, अलग अलग लोकों में गए। उसके बाद उनका विमान एक और द्वीप में पहुंचा, वहाँ जहाँ दुर्गा का द्वीप था वो दिखाते हैं। ये देखना 3रे स्कंद का 118 पृष्ठ से प्रारंभ कर रहे हैं, 118 पृष्ठ से। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, ब्रह्मा बता रहा है, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तम परी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहाँ कमल लोचन श्रीहरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह यानी शरीर की कांति थी। पीताम्बर पहने हुए थे, 4 भुजाएं थी, वे पक्षी राजगुण पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्रीहरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। ब्रह्मा विष्णु महेश जो विमान में बैठे थे वह तीनों कहते हैं एक और विष्णु देखा, वो काल था, भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था और वहीं एक मनोहर द्वीप था उस समुद्र में। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर वस्त्र जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों।
अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब ब्रह्मा कहता है कि उन्हें देखकर जो हमारे साथ बैठा था विष्णु, काल का पुत्र, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जो विमान में बैठे ऊपर जा रहे थे, उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इससे हजार नेत्र हजार आते। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहीं रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया। अब काल ने इनकी बुद्धि खोल दी। अब विष्णु को अपने जन्म की याद आ गई, बालकपन की। निश्चय कर लिया कि यह भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। आदि कारण माने हमें जन्म देने वाली। महाविद्या और महामाया इसी के नाम है, इसके नाम है, इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। ये दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये याद रखना। आगे देखना 120 पृष्ठ पे, 120 पृष्ठ। ये मूल प्रकृति है, सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। पुरुष माने भगवान, और ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी कह रहा है ये वे ही दिवांगना है, यानी ये सुंदर देवी है जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, छोटा सा बच्चा था, और मुझे पालने में ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुंदर सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, बचपन की। काल ने बुद्धि खोल दी, वो पिछली रील चला दी अपने बचपन की। ये हम सबकी जननी है, माता है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह तुम कहता हूँ, सुनो। ये बता दी, ठीक है। आगे देखो, अब 123 पृष्ठ हम आपको दिखाएंगे। ये 5, 4 और 5 चौथे अध्याय का। भगवान विष्णु महिमा कर रहे हैं अपनी दुर्गा माता के। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से उत्पन्न हुए प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसे 2 बात सिद्ध होगी देवी भागवत से कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है। इनकी माँ दुर्गा है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये 3 बातें क्लियर होगी। अब परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं, वो आपके समक्ष पेश करते हैं। जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग पर लय हो गए, हम तब के ब्रह्मचारी ही। अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मृगे, मेरी एक पलैया, मेरी एक नहीं पलैया। कोटन नारद हो गए ये मोमंद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। ना बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो वो गोरख, ये है उम्र हमारी। पुण्यात्माओं, एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है? अब आपने पहले शब्द में सुना था कि कोटि निरंजन हो गए परलोक सुधारी। अभी आपने सुना इसी शब्द में कि कोटिक निरंजन हो गए परलोक से धारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। परमात्मा कह रहे हैं कि तेरी ज्योति निरंजन भी करोड़ों बार मर लिया। परलोक से धारणा माने मृत्यु होना।
अब इनकी मृत्यु बताते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, 4 में, श्लोक नंबर 5 में और 9 में क्या कहा कि अर्जुन तेरी और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 2 के 12 में भी ये कहा कि अर्जुन ये मत समझ कि सभी सामने खड़ी सेना, ये सैनिक या योद्धागण और तू और मैं पहले नहीं थे या आगे फिर ना जन्म होगा। ये मत समझ के हम वर्तमान में ही हैं, अर्थात पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म मृत्यु होगी, वर्तमान में भी है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक का तात्पर्य है कि मैं तेरे की तरह जन्म नहीं लेता किसी स्त्री के गर्भ से। वो अभी बताते हैं आपको अलौकिक कैसे होते हैं। जैसे एक सिद्धि होती है, शरीर धारण कर सकता है। उदाहरणार्थ आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जब इनको परमेश्वर कबीर जी मिले उसके बाद इनकी जो ज्ञान योग खुला, भक्ति सत्य की, 61 वर्ष की आयु में छुड़ानी में शरीर छोड़ दिया। वो चोला छोड़ दिया अपना जो माँ से मिला था। उसके ऊपर वहाँ यादगार बनी हुई है जिसको छत्री साहिब कहते हैं। ये दास भी वहाँ पहले जाता रहा है। एक सहारनपुर के अंदर एक भूमड़ नाम का सैनी बाग था उसका, वो गरीबदास जी का शिष्य हुआ था। वो संत गरीबदास जी का शिष्य हुआ था और उनकी अटूट श्रद्धा थी प्रभु में, और गरीबदास जी से वो अटूट प्यार करता था। तो एक प्रॉमिस कर लिया था गरीबदास जी ने कि बेटा मैं तेरे पास आऊँगा, वहाँ कुछ समय रहूँगा। तो वो शरीर तो वहाँ छोड़ गए गरीबदास जी, और 6 महीने के बाद वहाँ जाकर के उसी रूप में, उसी उम्र में, 61 वर्ष की उम्र में वाला शरीर धारण ऐसा ही बना लिया अपना शक्ति से, शब्द शक्ति से। और सहारनपुर में 35 वर्ष रहे उस भूमड़ भगत के पास। वहाँ हिंदू और मुसलमानों दोनों को ज्ञान दिया, परमात्मा की महिमा से वो परिचित हुए। आज भी चिलकाना रोड से एक कलसिया रोड निकलता है। सहारनपुर में एक चिलकाना रोड है, कलसिया रोड है। कलसिया रोड से चिलकाना रोड निकलता है। उस पे आधा किलोमीटर चलते ही लेफ्ट हैंड को आज भी यादगार वहाँ उपस्थित है, मौजूद है, विद्यमान है कि गरीबदास जी ने वहाँ शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर का जो तेज पुंज वाले का, बगैर माँ से जन्म वाले का। तो वहाँ भी यादगार बनी हुई है। और वहाँ से लोग चल कर के छुड़ानी आए। छुड़ानी गांव में ये पूछने के लिए आए कि भी महाराज जी का शरीर यहाँ लाएं या वहीं पर अंतिम संस्कार कर दें। तो छुड़ानी गांव के लोगों ने, व्यक्तियों ने, श्रद्धालुओं ने बताया कि महाराज जी तो 30-35 वर्ष पहले शरीर छोड़ गए थे और हजारों व्यक्तियों के उपस्थिति में यहाँ पर इनके शरीर का अंतिम संस्कार किया हुआ, एक यादगार बना रखी थी। तो वहाँ छुड़ानी के लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर के वहाँ गए। वहाँ जाकर देखा कि सचमुच वही शरीर है और वही गरीबदास जी का शरीर वहाँ छोड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा भाई ये इनकी लीला अपरंपार है और इनका यही अंतिम संस्कार कर दे। तो वो यादगार आज भी वहाँ विद्यमान है। ये अलौकिक है। तो ये सिद्धि होती हैं, परम पिता के अंदर सारी सिद्धि होती हैं, प्रभु की भक्ति में सभी सिद्धियाँ होती हैं। और इस काल ज्योति निरंजन की में केवल 8 सिद्धियाँ हैं। इन 8 सिद्धियों में से ये एक सिद्धि इस निरंजन को भी प्राप्त है, जिसके कारण ये अपने शरीर छोड़ देता है और स्वयं भी धारण कर लेता है। अब ये बता रहे हैं कि 49 करोड़ अरबों तो ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। इसको विश्लेषण करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिलकर एक चतुर्युगी कहलाती है। ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि होती है। इसको लंप संप यानी गोलमोल 1000 वर्ष मान लेते हैं। दिन इतनी ही रात्रि, तो 1000
चतुर्युग का दिन 1000 चतुर्युग की रात्रि, और ऐसे 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष हुआ, और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ऐसे 7 ब्रह्मा मर जाते हैं, तब एक विष्णु मरता है, और 7 विष्णु की मृत्यु होती है, तब एक शिव मरता है। तो ऐसा परमात्मा कहते हैं कि ये ज्योति निरंजन जो है, अब ज्योति निरंजन जो क्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। ये काल है, ये कहता है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तेरे मेरे बहुत जन्म, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 9वें श्लोक में कहा है चौथे अध्याय में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कैसे हैं? जब 70,000 ये त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, 70,000, तब एक जो ब्रह्मलोक में युकाल 3 रूप धारण करके रहता है, एक महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। इसको ब्रह्मलोकीय शिव, ब्रह्मलोकीय विष्णु, ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा भी हम इसका नाम रखते हैं। तो ब्रह्मलोकीय जो शिव है, इसकी मृत्यु 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत होती है। अब 70,000 और ये एक जो काल की मृत्यु होती है, ये युग होता है एक परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ऐसे ही अक्षर पुरुष की उम्र होती है 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात। इसमें चतुर्युग नहीं होता परब्रह्म की आयु में, ओनली युग, नोट चतुर्युग। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु, फिर भी मृत्यु होती है। कबीर परमेश्वर अर्थात सतपुरुष, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इसकी मृत्यु नहीं होती, इनकी आयु नहीं है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए, ये 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मुर्गे, मेरी एक नहीं पलैया। अब 70,000 को 1000 तो गुणा कर दे, करोड़ से गुणा कर दे, 1000 से गुना कर दे 70। तो ऐसे कहते हैं 7 करोड़ तेरे शंभु मृगे, जहाँ 1000 बार ये निरंजन मर लेता है, 1000 बार ज्योति निरंजन भी मर लेता है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। तो क्या परमात्मा, क्या ना एक ब्रह्मांड नहीं, 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। 21 ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का विनाश होता है, जो ब्रह्मलोक रूप, ब्रह्मलोक के अंदर ये काल शिव रूप में जहाँ रहता है, जब इसकी एक मृत्यु होती है, इसकी पहले ब्रह्मा रूप में शरीर छोड़ता है, फिर महाविष्णु रूप में शरीर छोड़ता है, फिर ये महाशिव रूप में जो शरीर छोड़ता है, उस समय इसकी 49 यानी 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो चुकी होती है। इसके बाद फिर ये दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है, तो उसमें फिर नए सिरे ये अपना ऐसे दुर्गा और ये दोनों की मृत्यु होती है। ये दोनों ही शरीर धारण कर लेते हैं, आत्मा वही रहती है, और वहाँ से फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करते हैं, नए सिरे से ब्रह्मांड में ऐसे अपनी उत्पत्ति प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया, ये 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब आगे क्या बताते हैं, अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो बहुत बात पनावा है और बाता मत आगे आने नहीं देता, अब इसको मैं सिद्धि दिखाता हूँ। वादा करा था, बातचीत थी कि हम गोष्ठी करेंगे, विचार विमर्श करेंगे ज्ञान के ऊपर। अब ज्ञान हार गया तो गोरखनाथ जी आगे हुए जंतर मंत्रा पे। नाथ जी कहने लगे कि बच्चा तू बातें बहुत बनाता है, अभी मैं तेरे से निपटता हूँ।
नाथ जी अपने आसन से उड़े आकाश में सिद्धि से, और जो त्रिशूल गाड़ रखा था 6-7 फुट का ऊंचा, उसके ऊपर 3 ऐसे तीर होते हैं। एक लोहे की, नीचे लोहे का डंडा सा होता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, नीचे भी उसका एरो नोकीला होता है। और नाथ जी सिद्धि से ऊपर जाकर के उसके ऊपर विराजमान हो गए, ऐसे बैठ गए, सिद्धि से उसके ऊपर विराजमान हो गए। और कबीर परमेश्वर से कहा कि ए बालक, ए कबीर जी, यदि मेरे से चर्चा करनी है ज्ञान की, मेरे इक्वलेंट आसन पर आ जा, मेरे बराबर आसन में विराजमान हो, तब मैं तेरे से बात करूंगा, अन्यथा तुम हार गई। परमात्मा ने कहा, नाथ जी, आपकी और हमारी जो विचार थे, आपकी और हमारी जो बात हुई थी, वायदा हुआ था, वो विचार विमर्श करने का, ये जंतर मंतर करके दुनिया को भ्रमित करने का नहीं था। आप उसी स्थान पर आओ और बात कर ढंग से। कहने लगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है इसलिए तुम दुनिया को गुमराह करते हो। नाथ जी बोले, और आ मेरे बराबर में बैठ बात कर, तब मैं तेरी बात सुनूंगा, अन्यथा नहीं सुनता। अब लोगों ने ताड़ी बजा दी, वाह वाह, गोरखनाथ जी ने कमाल कर दिया। परमात्मा ने क्या पहले मालूम था कि वो बच्चे की उम्र की बुद्धि कहाँ तक काम करेगी गोरखनाथ की। कबीर साहब ने जो जेब में एक जो है ना धागे की रील डाल रखी थी, क्योंकि जुलाई का काम करते थे, और पहले चरखा काता करती थी बुढ़ियाएँ, वो चरखा काट करके सूत की बंडल बना दिया करते, छोटे छोटे कुकड़ी का करते, हमारे रोहतक जिले में कुकड़ी यानी जैसे धागे की रील होती, कच्चे धागे की। तो परमात्मा उस धागे की रील को जेब में डाल लाए, पता था उनको, और वो रील निकाल ली धागे की बाहर, उसका एक सिरा पकड़ लिया और उसको ऐसे आदेश दे दिया, आकाश में फेंक दिया। वो ऐसे उधड़ के अनबंडल होगी वह, और सीधा धागा 150 फुट ऊंचाई तक ऊपर खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा। उसका दूसरा सिरा आसमान में 150 फुट की ऊंचाई पर था। एक सिरा जमीन पर, दूसरा सिरा 150 फुट की ऊंचाई पर आसमान में। परमात्मा कबीर जी वहाँ से उठे अपने आसन पर और उस आखिरी सिरे पर जाकर विराजमान हो गए और कहा, गोरखनाथ जी आजा मेरे बराबर में, यहाँ बैठ, वार्ता करेंगे। अब पुण्यात्माओं, ये नहीं था कि गोरखनाथ जी ऊपर और नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे, एक सिद्धि जो खावे न पीवे, काफ़ी वर्षों तक जीवित रह सकता है। इस तरह सिद्धियाँ हैं, लेकिन ये सिद्धियाँ भक्ति के लिए, भगत मोक्ष के लिए नहीं है, ये तो दुनिया को भ्रमित करके अपने पीछे लाने के लिए। लेकिन परमात्मा के अंदर ये सिद्धियाँ सारी विद्यमान हैं, उन्हीं से इन्होंने तपस्याएं करके एक आधी प्राप्त करके ये प्रभु पाक जाते हैं। और जो इनके जीवन के लिए सबसे बड़े घातक होते हैं, काल का दाव लग जाता है, ये प्रभुता पा करके दुनिया को भ्रमित करके यही काल के जाल में रह जाते हैं। अब नाथ जी ने चाहा था ऊपर को उड़ूं, लेकिन परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धियां खींच ली, नष्ट कर दी, और वो जमीन पर जाकर घनौ पड़ा, जैसे पड़ाकर ऊंचे गदर देशी। सारे आड बोले गोरखनाथ के, वो जान गए कि ये कोई परम शक्ति है। पुण्यात्माओं, सिद्धि क्या है? जैसे ये घड़ी है, ये वॉच, इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखी है, सिद्धि बना दी कि ये चल रही है। इसमें लोहे की सुई है और इसके सामने चुंबक आ जाए, मैग्नेट सामने कर दिया जाए तो ये वहीं जाम हो जाएगी, 1 सेकंड भी आगे नहीं चल पाएगी। ऐसे ही परमपिता परमात्मा को चुंबक जानो, और ये छोटे मोटी सिद्धियां जो प्राप्त किए फिरते हैं ये संत महंत, ये ऐसे घड़ी जानो। उस चुंबक के सामने आते ही सारे जाम हो जाते हैं, उनकी सिद्धियां फेल हो जाती हैं। फिर नारद जी, गोरखनाथ का जज की यकीन हो गया, भाई ये तो सचमुच कोई परम संत, परम सिद्धि युक्त है, भगवान तो बहुत देर में मानेगा इसको। और गोरखनाथ जी समझ गए कि अब तेरी दाल गला नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, तुरंत स्वीकार कर लेता अपनी हार को। कहा कि आप नीचे आओ, मेरी बात सुनो, मैं समझ गया आपकी, आप परम शक्ति है आपके अंदर। गोरखनाथ जी ने सोचा कहीं तू अभी अधूरी बात मान ले। कहने लगा, मैं एक परीक्षा और लूँगा आपकी, तब आपको गुरु मानूंगा, क्योंकि गुरु
वो शर्त थी कि जो हारेगा वो शिष्य बनेगा। गोरखनाथ जी बोले मैं एक परीक्षा और लूँगा आपकी, फिर अगर आप उसमें सफल हो गए मैं आपका शिष्य बन जाऊँगा। कबीर साहब बोले वह भी काट ले अपनी फटक चल। कहने लगा कि वहाँ गंगा है, वहाँ से 200 फुट की दूरी पर गंगा दरिया बह रही थी बनारस में। कहने लगे गंगा के किनारे चलो, वो चले गए, कबीर जी भी चले गए, वो भी और भी दर्शक भी साथ हो लिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं इस दरिया में छुपूंगा तो मुझे ढूंढ देना। अब गोरखनाथ जी ने दरिया में छलांग लगा दी और मछली का रूप धारण कर लिया। परमात्मा ने वही मछली पकड़ी, वहाँ सैकड़ों मछलियाँ थी, वही मछली पकड़ी और किनारे ला के गोरखनाथ बैठा दिया। ले अब गोरखनाथ जी ने चरण पकड़ दिए कि आप सचमुच परम शक्ति हो। तो पूछा कि आप कहाँ से आए, आप कौन हो? तो परमात्मा बताते हैं अवधू अवगत से चल आए। अविगत जिसके विषय में कोई नहीं जानता, उस स्थान से उस तिथि से मैं आया हूँ, सतलोक से। अवधू अवगत से चल आए, अवधू अवगत से चल आया, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। मेरे विषय में कोई नहीं जानता, मैं कहाँ से आया हूँ, उस स्थान से आया हूँ। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बिन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तव का धड़नी मेरे, जानो ज्ञान अपारा, यो सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो भी धरता ध्यान हमारा। अब ये नाथपंथी क्या कहते हैं, अलौख निरंजन। हमारे गांव में था एक बाबा जी का डेरा, जो बाबा मस्तनाथ बोहर वाले का अनुयायी, वहाँ उनका डेरा है। 10-20 एकड़ ज़मीन भी उस डेरे के नाम श्रद्धालुओं ने, गाँव वालों ने दे रखी है। वहाँ एक बाबा मांगने आता था सुबह सुबह, और उन्होंने कहा था अलख निरंजन दियो माई, अलख निरंजन। तो वो अलख निरंजन ये क्या कहते हैं कि परमात्मा अलख निरंजन है, वो दिखाई नहीं देता। अलख माने तो दिखाई ना दे, निरंजन माने प्रभु, यानी ये निराकार परमात्मा मानते हैं। ये काल तक इनकी बुद्धि सीमित है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योति स्वरूपी हो अलख निरंजन, वो भी धरता ध्यान हमारा। गोरखनाथ जी को कह रहे हैं कि तेरा वो अलख निरंजन भी मेरी पूजा करता है। जैसे गीता जी में स्वयं स्वीकार कर रहा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में कहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही है, मैं भी उसी की शरण में हूँ। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आण कहाया, यो जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़नी मेरे में, जानो ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अगर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, यो तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, यो तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं, परमात्मा ने कहा कि मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे मात पिता हैं, ये तो इन्होंने मैं जंगल में मिला था, नीरू और नीमा ने, और मेरे कोई पत्नी नहीं है, ना मेरे घर दासी, और जुलाहे का पुत्र आण का है, जगत करे मेरी ऐसी। कहते कोई पिछला संस्कार था मेरा और इनका, कोई किसी वचनबद्ध, और मैं इनके घर आया हूँ, काल ने इनको यहाँ पैदा कर दिया और मैंने यहाँ आना आवश्यक था, और साथ में हमारी कुछ और भी इच्छा थी।
परमात्मा ने अपने कई एक ही तीर से कई शिकार खेलने होते हैं। तो क्या बताते हैं कि दुल्हे का सुत आन का है जगत करे मेरी ऐसी, मजाक बना रहे हैं। तो दुल्हा था दानक था, के जाने क्या जाने भक्ति को। परमात्मा कहते हैं आने दो टाइम, हम भी जनाएंगे भक्ति को। कबीर साहब अब क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का ओए नाम हमारा। उस परमेश्वर का जो वास्तविक नाम है वही मेरा नाम है, कबीर, सत कबीर। परमेश्वर कहते हैं वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये मेरा ही भेद बता रहे हैं, लेकिन मैं इन वेदों के आधार से मैं नहीं मिल सकता। इन वेदों में केवल इतना ही लिखा है कि मेरा ओम नाम है, ब्रह्म का जाप ओम है, और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति आपने करनी है तो किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो। श्रीमद् भगवत गीता जी चारों वेदों का सारांश है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो, गीता ज्ञान दाता कह रहा कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र है ही नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 देखो। ये 13, इसका संस्कृत देखो पहले ही। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजनदेहम यह स याति परमाम गतिम। क्या बताया है कि सब यहाँ से शुरू होता है ओम, क्योंकि दोनों का इकट्ठा कर रखा है 12 और 13 का, हम 13 लेंगे। यहाँ से है ओम इति एक अक्षरम। इन्होंने गलत किया थोड़ा, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त है। ये देखिए इसका सीधा अर्थ है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। इति ओम, ओम इति माने यह एक अक्षर है, एकाक्षरम एक अक्षर यही है मेरा। ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म, माम ब्रह्म व्यवहारण अनुसमरण। ये संस्कृत में ऐसे उल्टा सुल्टा जुड़ा कर रहे हो। ओम इति एक अक्षरम माम ब्रह्म व्यवहारण अनुसमरण। इसका अर्थ है कि मुझ ब्रह्म का, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, इति माने यह है, एक अक्षर माने एक अक्षर ओम ही है, व्यवहारण माने उच्चारण करके। व्यवहारण इन्होंने खुद लिखा है, यहाँ देखो व्यवहारण, व्यवहारण माने उच्चारण करता हुआ, व्यवहारण उच्चारण करता हुआ, और समर्थ माने अनुसमरण चिंतन करता हुआ। इसका अर्थ यह है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्मुज ब्रह्म का केवल इति माने यह है, एक माने एक अक्षर ओम है। उच्चारण करते हुए स्मरण करता हुआ, इसका उच्चारण करते हुए स्मरण करता हुआ जो समाज शरीर त्याग कर जाता है, अंतिम यानी अंतिम सांस तक इसका सेवन करता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और अपनी परम गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्वयं कहता है वो तो अनुतमाम है, घटिया है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। अब एक ब्रह्म है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस परमेश्वर की तन प्राप्ति करनी है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। यह ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 10 और 13 में दोनों में स्पष्ट किया है कि परमात्मा के बारे में कोई तो साकार का है, कोई निराकार, कोई जन्म लेने वाला, कोई ना जन्म लेने वाला बताता है। उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत, धीराणाम तत्वदर्शी संत तुझे बताएंगे, उनसे सुन ले। यानी वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, यानी गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस है वो गलत नहीं कह सकते, लेकिन इनकम्प्लीट है, एमए और पीएचडी बीए का नहीं है। ऐसे उसके लिए अलग कॉलेज है, अलग से उसकी सतीथि है। इसलिए गीता जी के ज्ञान का जहाँ तक संबंध है, वेदों का ज्ञान का जहाँ तक संबंध है वो ठीक है, लेकिन वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी संत और
पूर्ण परमात्मा की आपको आवश्यकता पड़ती है परमात्मा पाने के लिए। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जय मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तो करे बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके, मानुष जन्म पाके, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, बनवाया क्या काम। कबीर लूट सको तो लूटियो, लूट सको तो लूटियो, ये राम नाम की लूटी।
पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। मर्द गर्द में मिल गए, मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से भाई, हिरणाकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत। गरीब दास हरि भक्ति बिन, तेरा खाली रह जा खेत। कबीर झूठे सुख को सुख कहें, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदी। ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाल। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, सभी आत्माओं के पिता परमपिता कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई अज्ञानी आत्माओं को अपनी जानकारी स्वयं ही देने के लिए आते हैं। परमात्मा बता रहे हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का भाई, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, बेटा जाया खुशी हुई और बहुत बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है, ज्यों चींटी का नाल। कीड़नाल बोलते हैं ना, कीड़ी का नाल। जैसे क्या मानते हैं कि जिनके पुत्र हो जाता था, राजा लोग तो खुशी प्रकट करते थे बैंड बाजे बजा के, पूरे नगर में गाने नाचने और खूब खुशी मनाते थे यदि राजा के लड़का हो जाता था। और हमारे जैसे गरीब व्यक्ति क्या करते थे, जिनका पुत्र उत्पन्न हो जाता वो या थाली लेकर पीटा करते, डंडा से वो थाली बजाया करते। तो किसी के गांव में नगर में अड़ोस पड़ोस को पता होता था कि उनके बच्चा होने वाला है, जिसके यहाँ भी थाली बजने की आवाज़ आ जाती तो समझ लिया करते थे कि उनके लड़का हो गया है।